श्री राम। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? अरे मार खाया है। देखिए लोगों के तरफ से लोगों का गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरीके से अभिषेक बनर्जी को कॉर्डन किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को कॉर्डन करके लोग जो है पुलिस जो है वो लेके जा रहा है। अभिषेक बनर्जी का हालात देख सकते हैं। अभिषेक क्या हुआ? देखिए अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी का साजिश है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ठीक है अभिषेक, ठीक है रैनी का बने रहिए। और इसी बीच डोला सिंह टीएमसी के सांसद हमसे जुड़ चुके हैं। डोला सेन जी ये बताइए, टीएमसी ये कह रही है बीजेपी की प्रायोजित वो भीड़ थी, और जिस तरीके से अभिषेक ने ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, क्या कह रही है आपकी पार्टी इस बाबत? डोला सेन जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है मैम? तो देखिए यहां पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के सोनारपुर से ये बड़ी खबर, डोला सेन जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, टीएमसी सांसद। डोला सेन जी यहां पर आपकी पार्टी क्या कहेगी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा दिए हैं। भीड़ ने यह कहा कि हम कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्या कहेंगे आज आप? वो किया जा रहा है और लोगों के जो प्रोटेस्ट के बीच ही अभिषेक बनर्जी को अभी बाहर लेके जाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से कॉर्डन करके अभिषेक बनर्जी को एकदम बाहर लेके जाया जा रहा है। देख सकते हैं कि सेंट्रल फोर्स और उसके साथ वेस्ट बंगाल पुलिस एक साथ मिलकर पुलिस को अभिषेक बनर्जी को एकदम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही इसी जगह पर अभिषेक बनर्जी जब पहुंचे थे उस दौरान ही अभिषेक बनर्जी का ऊपर हमला हुआ था। अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमले के दौरान रैनिक आप बने रहिए, इसी बीच हमारे साथ डोला सेन जी टीएमसी की सांसद है, वो जुड़ चुकी है। डोला सेन जी, पहला सवाल मेरा, भीड़ ने यह साफ कहा है कि हम किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जिन्होंने अभिषेक बनर्जी को चोर चोर कहा है और यहाँ पर उनकी पिटाई की है, क्या कहेंगे? डोला सेन जी। Yes, you can hear me? Yeah, can you sure. hear Please me? continue, ma'am. Yeah. Yes. हम बहुत सारे यूनिवर्स की हिस्ट्री देख चुके हैं। हाँ. हम बार बार देखे हैं कि कभी भी एंटी कैंपेन, इनजस्टिस, लॉलेसनेस एंड कॉन्स्पिरेसी, साजिश, तानाशाही, ये सब लास्ट बात नहीं होते। लास्ट बात होते हैं सत्य, न्याय और जनता, आम जनता। एंड वी बिलीव दैट जस्टिस, ट्रूथ, लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉमन पीपल, कॉमन सिटीजन will tell the last word always. Like always, here also in Bengal, they will be the last word. I have faith on judiciary, I have faith on law of the land, I have faith on constitution, I have faith on the people. I think that will be prevailed. Not this conspiracy, not this injustice, not this lawlessness. It will not prevail. It will not prevail. लेकिन डोला सेन जी देखिए, एक और मेरा आपसे सवाल होगा, यहाँ पर भीड़ ने साफ तौर पर आंसर ये दिया कि हम किसी पार्टी से एक तो ताल्लुक नहीं रखते हैं, और दूसरी बात टीएमसी ने जो वादे किए थे वो फेल हो गई। यही वजह है कि बीजेपी सरकार के आने के बाद से टीएमसी को देखकर हमारे मन में आक्रोश है, मतलब ये भीड़ की बात कही। तो देखिए आप सुन रहे थे दर्शकों, डोला सेन जी सांसद है टीएमसी की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जस्टिस शुड बी प्रिवेल, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने तानाशाही एक शब्द का जिक्र किया, और वो तानाशाही जो शब्द है वो बीजेपी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। मेरे संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं, इवन आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं। रैनिक वहां मौजूद है जहां अभिषेक बनर्जी को पुलिस यहां पर लेकर जा रही है सुरक्षित तरीके से। अब रैनिक आपके पास लौटते हुए, रैनिक ये बताइए अभी क्या कुछ बातचीत करने को तैयार है अभिषेक बनर्जी, क्या कहा उन्होंने?
देखिए अभिषेक बनर्जी अभी भी रास्ते में ही है, अभी भी अभिषेक बनर्जी को रास्ते में ही पुलिस जो है ठीक है, रानिका बने रही है। इसी बीच हमारे साथ रूपा गांगुली बीजेपी की एमएलए है, वो जुड़ चुकी है। रूपा जी, पहला सवाल मेरा, यहाँ पर साफ तौर पर टीएमसी ने तानाशाही शब्द का जिक्र किया और ये तक कह दिया कि ये बीजेपी की सो कॉल्ड प्रायोजित भीड़ थी जिन्होंने पिटाई की है। क्या जवाब मैम आज आपके पास? देखिए, उसको ऐसे बोल बाल के 2 घंटा पहले टीवी पे खुद ही अनाउंस किया कि वो शंकरपुर जा रहा है, तो ये सब अगर नहीं करके चुपचाप चले जाते तो शायद लोगों को इकट्ठा नहीं हो पाता। अब पहली बात ये है कि इतने सालों का जो लोगों का गुस्सा है, ये उसको वोट बॉक्स में दिखा तो कुछ सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए। मैं तो आश्चर्य हो गया हूँ कि उसके काउंसिलर्स उसको बचाने के लिए क्यों नहीं आया, वो कैसे ऐसा हुआ। मैंने तो टीवी पे देखते ही तुरंत आईसी, एसपी, डीएम सबको चालित कर दिया। और आपको अभी पता होगा कि बहुत देर से आर्मी भी उसके पास पहुंच गया है और फिर भी वो डर से चल नहीं रहा था। तो पता नहीं, ये सब अभी आर्मी को भी बहुत दिक्कत हो रही है सब लोगों को हटाने में। अब जनता है क्या करे, अब इसको सोचना चाहिए था। जनता का रोष, इतने सालों का ये गुस्सा लोगों पर, लोगों का उस पर, ये पूरे पार्टी के ऊपर, टीएमसी के लोगों ने देखो क्या किया होगा। तो पता है उसका खुद का लोग उसके साथ नहीं है, तो ये सब नाटकबाजी कुछ दिन बाद करता तो शायद बेहतर होता। उसके इलाका के, हाँ मैं देखिए, मैं अभी इसी में बिजी हूँ, उनको घर पहुँचे तभी मैं शांति से अभी बात कर सकूँ। अभी मेरे पास समय नहीं है, मिनट टू मिनट पर रिपोर्ट ले रही हूँ, तो बस उसको बस सीधा वो ठीक ठाक घर पहुँचे पुलिस की गाड़ी में या कुछ ठीक है। बस एक और सवाल मेरा आपसे, ये बताइए, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर उनके साथ गुंडाई की गई है, ये कह रही है टीएमसी की भाजपा सरकार है और गुंडाई तो अब शुरू होगी, क्या कहेंगी इस पर? सिखाया तो किसने कि सिखाया ये सब? हाँ, सिखाया किसने ये सब? जी, मारपीट करना सिखाया किसने ये सब? लोगों को दिन भर का यही तो टीम है जो दिन भर के लोगों को मारना सिखाया, मरवाना सिखाया, खुद ही तो मरवाया लोगों को। मतलब रूपा जी, साफ तौर पर ये जनता का गुस्सा है, आप ये कह रही हैं कि जो टीएमसी सरकार पर फूटता हुआ नजर आ रहा है, राइट? 15 दिन हो गया उनका एक भी काउंसिलर बाहर नहीं निकलता काम करने के लिए। जो जगह पे वो गया था मुझे पता चला, वहाँ पे तो आधा घंटा बारिश में भी सब रास्ता पानी में कमर तक भर जाता, कोई भी काम कंप्लीट नहीं छोड़ा। जो 200 करीबन रोड इनकम्प्लीट रख दिया है, अभी भी काउंसिलर लोग डर के मारे निकल नहीं रहा है। उसको लगा कि वो काउंसिलर को साथ लेकर क्यों नहीं गया, उसके लोग क्यों उसके साथ नहीं रहा। हम का बीजेपी अगर बीजेपी का सरकार है तो जिंदा वापस जा रहा है घर। अगर टीएमसी का सरकार होता तो अभी तो मरवा ही देता सब हमको। रूपा जी, टीएमसी कह रही है एक पुलिसकर्मी मेरे साथ मौजूद नहीं था और मैं कोर्ट जाऊंगा। अभिषेक ने ये कहा है कि मैं कोर्ट जाऊंगा, मेरे साथ एक भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं था। तो हमको तो टीवी में देखने के बाद मुझे पता चला। हाँ, उसने पुलिस को इन्फॉर्म करके गया क्या? हमको कैसे पता चलता? तो आपका क्या इशारा है? आपका क्या इशारा रूपा जी? तो हमको क्यों नहीं बता के गया? हाँ। तो हमको बता के जाता, हम उसको स्पॉट करके ले जाता और घर पहुंचाता। अच्छा, तो हमको क्यों नहीं फोन किया? वो सब गुंडागर्दी में याद रहता है मुझे मारने के। जी बिल्कुल, देखिए देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी पार्टी ने जो बातें कही है टीएमसी उसके अपोजिट कहती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातें को कहा। और विश्वदा विश्वदा गाड़ी
रैनिक, देखिए यहाँ पर दोनों पार्टी के नेताओं ने कहा, टीएमसी के नेता ने ये कहा कि बीजेपी ने करवाया, बीजेपी ने कहा हमें क्यों नहीं बताया, यानी कि सरकार को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया अभिषेक ने। ये तमाम देखिए आरोप शुरू हो चुका है और ये चलेगा अभी लंबा समय तक। रैनिक, एकदम ही देखिए अभिषेक बनर्जी का ये मामले को लेकर सियासत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जब तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहा है, ठीक उसी टाइम पर देख सकते हैं कि इसकी तरफ रोका जा रहा है। हाँ, आम जनता वो हाथापाई अभिषेक बनर्जी का जब गाड़ी जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर अभिषेक बनर्जी का गाड़ी के ऊपर भी थप्पड़